जय हिंद। इस लेक्चर में हम समरूपता और सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। इनको समझने के लिए इनके अर्थ इनके शब्दों में ही दिए हुए हैं कि सर्वांग समता का क्या मतलब है। इसमें तीन शब्द हैं, सर्व, अंग, सम। सर्व अंग सम मतलब सभी के सभी अंग हैं, जो अंग मतलब अवयव हैं, जो वो समान होने चाहिए। सभी अवयव समान हो। जब दो आकृतियां दी हुई हो तो उनमें सभी के सभी अवयव समान हो तो वे सर्वांग सम कहलाते हैं। ऐसे ही समरूपता में दो शब्द हैं, सम और रूप। सम का मतलब समान, रूप का मतलब आकार। तो आकार एक समान होना चाहिए, बस। अवयव सारे समान होने आवश्यक नहीं है कि एक अवयव की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का दूसरा अवयव हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उनकी आकार आकृति एक जैसी होनी चाहिए। तो सर्वांग समता को प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह दिया जाता है जो हम इस प्रकार लिखते हैं, इक्वल टू के ऊपर समरूप। और समरूपता में केवल इतना ही होता है, ये ऊपर वाला। अब इनको परिभाषित करते हैं, सर्वांग समता को। ऐसी आकृतियां जो आकार तथा आमाप में समान हो। सर्वांग सम कहलाते हैं तथा इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। इसी प्रकार समरूपता में इनके आकार समान होते हैं परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो अब सर्वांग समता में हम कोई दो आकृतियां सर्वांग सम कब हो? किसी भी त्रिभुज में 6 मुख्य अवयव होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़नी है हमें। त्रिभुजों में सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता। त्रिभुजों में सर्वांग समता कैसे होगी? तो ये त्रिभुज है कोई, अब इसमें 6 अवयव हैं, 3 तो कोण है और 3 ही भुजाएं हैं। ये 1, 2 और 3 भुजा हैं और 1, 2 और 3 ही कोण हैं। अब ऐसे ही मान लो दूसरी आकृति इसके जैसी की जैसी, इसमें भी 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो जब इन 6 अवयवों में से
कोई भी तीन अवयव समान हो जाएं तो वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं और सारी की सारी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। अब मान लो ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो जब इस त्रिभुज को इसके ऊपर लाते हैं तो ये पूरा ढका जाएगा, जब इस त्रिभुज को इस पे लाते हैं तो ये पूरा ढका जाएगा। जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं, इनमें से जब इस हाथ को इसके ऊपर लाया जाए तो ये पूरा ढका गया, और इसको इस पे लाएं तो ये पूरा ढका जाएगा। और इनको लाने के लिए इनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। मान लो इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमा के लाएं तब ये एक दूसरे को पूर्णतया नहीं ढक पाएंगे। तो अब सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, त्रिभुजों में सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में जान लें। एस भुजा 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 सर्वांग समता नियम। एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। फिर एस कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। एक होता है एएस कोण भुजा सर्वांग समता नियम। और ये होता है आरएचएस समकोण कर्ण भुजा। ये समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उनके सारे के सारे अवयव समान होते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब सारे के सारे संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। ये तो सर्वांग समता की जानकारी है जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। अब इन नियमों को डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम कक्षा 9 के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो समरूपता, त्रिभुजों में समरूपता किस प्रकार लगती है। त्रिभुजों में समरूपता के लिए क्या परिभाषा होगी। जब कोई दो त्रिभुज आकार में समान हो परंतु आमाप में समान होने आवश्यक नहीं है, आमाप समान होना जरूरी नहीं है, तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समरूप त्रिभुजों में 6 अवयव होते हैं, तो इनमें भी 6 अवयव होंगे। तो इनके 6 अवयवों में क्या संबंध होता है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके सारे के सारे अवयव समान होते हैं, परंतु समरूपता में त्रिभुजों में समरूपता में त्रिभुजों के कोण तो समान होते हैं परंतु भुजाएं समान नहीं होती, वो समान अनुपात में होती हैं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, अब इसके समरूप दूसरा त्रिभुज है, ये वाला। रूप तो एक जैसे हैं दोनों के, आकार तो एक जैसे हैं, दोनों ही त्रिभुजाकार हैं, परंतु आमाप अलग अलग है। ये बड़ा है, वो वाला छोटा है।
मान लो ये ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। अब यदि आपको ऐसे दिया हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो दोनों समरूप हों, ऐसे दिए हों तो क्या क्या होगा, कोण ए कोण बी के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। इसके साथ ही भुजाओं में क्या संबंध होगा कि ए के संगत अवयव पी है और बी के संगत अवयव क्यू है, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, बी सी और क्यू आर का अनुपात बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी और पी आर का अनुपात बराबर होंगे। तो समरूपता में भुजाएं तो समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। अब इसके आगे हम समरूपता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि समरूपता के नियम कौन कौन से होते हैं।